नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का महागोचर, जो कि 14 मई 2025 को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव धनु राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप ही की राशि का स्वामी जो है वो इस समय बड़ा परिवर्तन लेकर आ जाएगा और एक ऐसा परिवर्तन जो कि बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि ऐसा बहुत समय के पश्चात हुआ है कि गुरु अपनी गति को अन्य समय की बदौलत बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करेंगे। क्योंकि सामान्य तौर पर जब भी गुरु एक भाव को छोड़ के दूसरे भाव में जाते हैं तो ऐसे में एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक उसी भाव में बैठे रहते हैं। वहां पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी वो मार्गी हो जाते हैं, लेकिन बड़े समय के पश्चात कुछ ऐसा होगा जो बड़ी तेज गति के साथ होगा। क्योंकि गुरु जो है 14 मई को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और उसके पश्चात वो 18 अक्टूबर 2025 तक आपके 7th हाउस में ही विराजमान रहेंगे। लेकिन 19 को वो आप कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पश्चात दिसंबर के महीने में वो फिर से वक्री होकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद फिर से वो कर्क राशि में चले जाएंगे। सो दोस्तों, ये जो समय का परिवर्तन होगा वो बड़ी तेजी के साथ होगा। मैंने आपके लिए ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट कहा क्योंकि जब भी हम किसी राशि के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि आपकी राशि के स्वामी इस समय किस जगह पर बैठे हैं। हालांकि ज्योतिष विद्या में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा चल रही है, अंतरदशा किसकी या परतंत्र दशा चल रही है, वो किन ग्रहों की है, वो ग्रह किन भावों में विराजमान है, उसी के आधार के ऊपर कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। लेकिन इसमें मैं आपको यह भी कह दूं कि आपकी कुंडली का जो स्वामी है, आपकी राशि के जो स्वामी है, वो कहां पर बैठे हैं। अगर वो किसी अच्छी जगह पर प्लेसमेंट होकर बैठे होते हैं तो ऐसे लोगों को वो काफी हद तक अन्य ग्रहों को कंट्रोल करके रख लेते हैं। सो ये जो गोचर अब धनु राशि वालों के लिए होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर इसलिए होगा क्योंकि पिछले एक वर्ष से जिन लोगों ने हेल्थ से संबंधित समस्याओं को झेला, कुछ लोगों ने कोर्ट केस के ऊपर फंसकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आई, कुछ लोगों को बॉस या कोलीग्स ने उनके नौकरी में बहुत ज्यादा अड़चने जो थे वो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किया। उसके पश्चात जो लोग व्यापार करते थे वहां पर उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोगों का तो यहां पर कर्ज उतारने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। अब जो गुरु करेंगे वो आप लोगों के लिए एक नए सूर्य के साथ नई किरणें जो हैं वो आप लोगों का इंतजार कर रही हैं। दोस्तों, जैसे ही 14 मई आएगी, साधारण तौर पर हम कहते हैं जब भी गुरु शनि किसी भाव में गोचर करते हैं तो सीधी चाल चलने में 1 से 1.5 महीने का समय लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अचानक से परिस्थितियां धनु राशि की चेंज होने वाली हैं। रोग ऋण शत्रुओं से राहत का समय जो है वो 14 मई के पश्चात शुरू हो जाएगा। सो जो लोग बहुत ज्यादा पीड़ा में थे, बहुत ज्यादा एक वर्ष से जिन लोगों ने बहुत समस्याएं झेली, उन लोगों के लिए ये वीडियो सुनने वाला है। अब क्या होगा आगे दोस्तों, ये बातें जो हैं वो पास्ट थी जो निकल गया, अब आगे क्या करना है, इन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। और ये पूरी वीडियो जो है आप लोगों की लाइफ के ऊपर आपका मार्गदर्शन देने के लिए मैंने बनाई है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस समय का सही उपयोग किस प्रकार से आपने करना है, दोबारा से कैसे आपने अपनी परिस्थितियों को चेंज करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। कर्म आपको ही करना होगा। यहां पर मैं पहले ही कह दूं, गुरु आपके बहुत अच्छे भाव में प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो ऐसे जातकों को भी मैं यहां पर रिकमेंड करना चाहता हूं, क्योंकि जब चंद्रमा कमजोर होता है तो ऐसा जातक कोई भी फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं रहता।
उसका मन जो होता है वो भयभीत हो जाता है कि मैं ये करूं या ना करूं, इसीलिए वो उस आलस के कारण वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अब जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा स्टैंड लेते हुए आगे बढ़ना है, तभी जाकर आप लोग इस समय का सही उपयोग कर पाएंगे, कुछ अचीवमेंट जो है आप लोग कर पाएंगे। सो दोस्तों आइए जानते हैं, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है, और जहां पर 9 नंबर लिखा है, ये बातें जो मैं आज आपको बताऊंगा उन लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होंगी जिनकी जन्म राशि धनु है और जिनकी नाम से धनु राशि है, उनके ऊपर ये बातें बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होंगी। दोस्तों आपके लगन भाव के स्वामी का आपके सप्तम भाव में आना ये कहीं बहुत ही भाग्यशाली परिवर्तन जो है आपके, हालांकि ज्योतिषों के अनुसार इस समय डाइया का प्रभाव भी आपके ऊपर शुरू हो गया है, इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जब रास्ता निकालता है तो बड़ी परिस्थितियों में से कोई एक रास्ता आपका फेवर करने लगा है। लेकिन अचानक से परिस्थितियां इसलिए बदलेंगी क्योंकि एक तो गुरु उच्च के होकर बैठ जाएंगे, दूसरा राहु बहुत अच्छी प्लेसमेंट के ऊपर होंगे। मैं आपको इस कुंडली के अनुसार बताऊंगा कि इस समय को किस प्रकार से आपने मैनेज करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। सो दोस्तों ये जो गोचर है आप लोगों के सप्तम भाव में होगा। यहां पर मैं सबसे पहले जो मेन चीज है वो आप लोगों को बता दूं कि जब गुरु कुंडली में उच्च का प्रभाव देते हैं तो मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। कहते हैं जब शनि उच्च के होते हैं तो ऐसे जातक नमकीन चीजें बहुत खानी पसंद करते हैं, लेकिन गुरु हो गए, सूर्य हो गए, जब मंगल होते हैं तो वो थोड़े तामसिक चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन गुरु का उच्च का होना कहीं ना कहीं आपका मीठे की तरफ आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करेगा, और यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा दोस्तों जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने इस सारे आपके करियर के बारे में, आपके पैसे धन दौलत के बारे में, चेंजेस के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन वो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, खास करके मीठे का थोड़ा सा ध्यान आपने उस तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होना, थोड़ा सा आपने अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके चलना है। आइए जानते हैं सप्तम भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर दोस्तों उन लोगों की शादी हो जाएगी क्योंकि सप्तम भाव जो है वो विवाह का भी भाव है, तो शादी विवाह के आपके प्रबल योग इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपका लग्नेश का स्वामी सप्तम भाव में आपके लिए योग कारक सिद्ध होगा। यहां पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, किसी भी ऐसे इंसान के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं वहां पर ध्यान रखिए, अगर आप कोई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो किसी पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले इंसान के साथ ही शुरू करना, अन्यथा आपकी पार्टनरशिप में दिक्कत आ जाएगी। दूसरा बात, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ये कलयुग का समय भी है, राहु आपके 3rd भाव में बैठ के आपको बड़ा डिप्लोमेटिक बनाएगा, इसके कारण किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करना, यानी कि अगर आप ऑनेस्ट रहकर चलेंगे तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें उपाय दिया कीजिए, उपाय देने से दोस्तों समय को मैनेज करना, किस प्रकार से आपने चाल चलनी है, इससे बड़ा उपाय कोई नहीं होता। सो प्रैक्टिकली चीजें जो है वो ज्यादा डिपेंड करती हैं कि हमने इस समय के ऊपर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कौन सी चीजें हमने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। अकेला उपाय करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हमें अपने कर्मों को भी ठीक रखना होता है। सप्तम भाव के गुरु का सप्तम भाव में आने से यहां पर जो आपकी स्थितियां बिगड़ी हुई थी, हेल्थ में आगे से बहुत ज्यादा सुधार होने की चांसेस है। कोर्ट केस में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें कोई बड़ी राहत आप लोगों को मिल जाएगी। यहां पर जो बॉस और कोलीग्स और व्यापार में जो कॉम्पिटिशंस आपने परेशानी का कारण बने हुए थे वो दूर होंगे, उनका रवैया आपके प्रति बदल जाएगा, और कर्ज में जो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उन लोगों को भी यहां पर कोई बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी। आपका व्यवसाय इतना चलना शुरू हो जाएगा कि आपके पुराने कर्ज जो हैं वो निकल जाएंगे। सो सप्तम भाव जो है हमारे व्यापार का भी भाव है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिए, पैसे के लेन देन में बिल्कुल ईमानदारी रखिए, तो गुरु आपको यहां पर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु जो है वो ईमानदारी चाहते हैं, छल कपट उनको पसंद नहीं है। यहां पर आपने या आपके पार्टनर ने कुछ भी ऐसा कार्य करने की कोशिश की तो यहां पर गुरु आपको वही दंडित करेंगे, और वही चीजें पति पत्नी में भी यहां पर आप लोगों को अपने संबंधों में एक दूसरे के प्रति
आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मैनेज करके चलना है और एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो भी जाकर यहाँ पर गुरु आपको आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर दोनों में से किसी ने कोई गलती की तो वो मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कर्म जो है वही प्रदान होता है, कर्म आप लोगों को करना होगा। उसके बाद गुरु की दृष्टियों की बात करते हैं। दोस्तों, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जहां पर बैठते हैं उन भावों को तो वो उसका तो वो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ जहां पर इनकी दृष्टियां जाती हैं वो भावों को बड़ा ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। सो दोस्तों, सप्तम भाव से बैठ के गुरु आपको लाभ भाव को देखेंगे। सो सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी का कारक यही कार्यकाल बनेगा दोस्तों, और बड़ी तेजी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आप अगर कोई व्यापार करते हैं या कोई नौकरी करते हैं, उससे हटकर कोई नया रास्ता आप लोगों के लिए मिलेगा। कोई साइड बिजनेस आपका चल सकता है, किसी अन्य स्तोत्र की वजह से आपको आमदन जो है वो आ सकती है। वो स्तोत्र कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते कि आप क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपके ऊपर होने वाला है, लेकिन कोई अलग सा कोई रास्ता मिलेगा। एक साइड बिजनेस आप लोगों को यहां पर वो गुरु देने वाले हैं और इतना लाभ वहां से देंगे कि आपके पुराने कर्ज वगैरह जो भी चढ़े हुए हैं वो भी उतरने की बहुत ज्यादा संभावना यहां पर बनेगी। उसके बाद गुरु की दृष्टि आपके लगन भाव के ऊपर पड़ेगी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुरु अपने ही घर को देखेंगे और यहां पर उनकी सप्तम दृष्टि जो सबसे ज्यादा प्रभाव देती है। कोई भी ग्रह जहां पर बैठता है उसके सामने जो भाव होता है वो दृष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योतिष विद्या में मानी जाती है। तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अपने भाव, आपके लगन भाव में जैसे ही पड़ेगी तो दिमाग की जो नसें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। जो भ्रम आपके दिमाग के ऊपर छाया हुआ था वो दूर होगा और एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ धनु राशि के जीवन में एक नया सूर्य उदय होने वाला है। दूसरी बात, यहां पर फर्स्ट हाउस जो होता है हमारी थिंकिंग का भाव होता है। सो यहां पर वो आपकी सोच को पॉजिटिव करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके कार्यों को बढ़ाएंगे। आप अगर कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर कैसे आपने मैनेज करना है, किस सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, ये गुरु आपको वहां पर दृष्टि जैसे ही डालेंगे तो आपका दिमाग का जो ये वाला हिस्सा होता है हमारे दिमाग का, इसमें नए नए आइडियाज आएंगे। डर भय जो है आपके ऊपर बना हुआ वो दूर हो जाएगा और एक सकारात्मकता के साथ धनु राशि के जातक आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों, गुरु की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेगी जहां पर राहु विराजमान है। हर बार चंडाल दोष एक्टिव नहीं होता, यानी कि मैंने बोला गुरु और राहु अगर ये खराब भावों में बैठकर आपस में इनका तालमेल बन जाए या यहाँ आपस में दृष्टियां पड़ जाएं या फिर आपस में ये दोनों बैठ जाएं तो खराब परिणाम देते हैं। लेकिन अगर राहु काल पुरुष की कुंडली में अच्छे स्थान पे बैठा है, गुरु आपके योग कारक में बैठा है, तो ये भी हमारी जिंदगी का एक तजुर्बा है कि कई बार दोष भी जो होते हैं वो योग में बदल जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना होगा, क्योंकि मैं आपको गाइडेंस देने आया हूं। तो दोस्तों, जो थर्ड हाउस होता है वो हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। आपके साहस और पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी, लेकिन थर्ड हाउस जो होता है आपके दोस्तों मित्रों का भी भाव होता है। और यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ने से किसी भी हालात में आपने अपने दोस्तों मित्रों के साथ संबंध जो है वो खराब नहीं होने देने। ऐसी स्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि धनु राशि जो है वो मैनेजमेंट की राशि है, गुरु जो है वो आपको इतना ज्ञान देते हैं। आपकी राशि की खासियत ही यही है दोस्तों कि अगर आप किसी के साथ मित्रता करते हैं तो अंतिम पलों तक आप उसके साथ मित्रता निभाते हैं। लेकिन ये भी धनु राशि की खासियत है कि एक बार जो आपके मन से उतर जाए या एक बार किसी ने आपके साथ कोई बुरा कर दिया तो अंतिम समय तक जो है आप उन चीजों को नहीं छोड़ते। ये धनु राशि की, और धनु राशि दूसरी बात, इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी होती है कि अगर आप प्यार से धनु राशि के लोगों से कुछ करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए। लेकिन अगर आपने उनके ऊपर प्रेशर डालना या अपनी चलाने की कोशिश की तो ऐसे वातावरण में धनु राशि के जातक ज्यादा देर पर टिक नहीं पाते और वहां से वो क्विट कर जाते हैं, क्योंकि ये इनका बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी गुरु के कारण होती है। सो ऐसे में
इनके काम में कोई टोका टाकी करे, ये इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो राहु यहां पर हल्की फुल्की आपस की दोस्ती में कुछ दिक्कत आ सकती है। वैसे राहु यहां पर बैठकर बहुत कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों राहु बैठे हैं अपने ही भाव में, और गुरु जो है वो राहु के मित्र के भाव में बैठे हैं। तो राहु की भी दृष्टि गुरु के ऊपर होगी, सो ज्यादा एक दूसरे को ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो इसलिए कोई ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी दोस्ती यारी के ऊपर कोई किसी प्रकार से कुछ दिक्कत नहीं आने देनी है आपने। उसके बाद दोस्तों गुरु जो है वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहां पर आप लोगों को बहुत बड़ी उपलब्धि ये होगी कि जो लोग ज्ञान पैतृक संपत्ति में जिन लोगों का डिस्प्यूट चल रहा था, उन लोगों को वो पैतृक संपत्ति दिखा देंगे। 18 अक्टूबर के पश्चात दिसंबर महीने से पहले पहले जो आप लोगों के लिए गुरु यहां पर बहुत ही अच्छा कार्य करने वाले हैं। क्या होने वाला है? पैतृक संपत्ति में आप लोगों को हिस्सा मिल जाएगा। रिसर्च का काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल ऑनलाइन साइट्स के साथ जुड़े हुए हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी भी कार्य रहस्य ज्ञान जो आप लोगों के पास है उसका अगर आप कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए गुरु का गोचर अष्टम भाव में, क्योंकि गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं, चंद्रमा का मित्र राशि है। तो गुरु का अष्टम भाव में जाना, शुभ ग्रह का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं धन के मामलों में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, और रहस्यमय तरीके से आप लोगों को पैसा आ सकता है। उसके बाद अष्टम भाव में गुरु का आना आप लोगों को उस समय के कार्यकाल के दौरान भक्ति भावना के साथ भी वो जोड़ेंगे, ईश्वर के साथ भी जोड़ेंगे। आप लोगों को मैं ये नहीं यहां पर कहूंगा कि आप इनका पाठ कीजिए, आप इस मंत्र का पाठ कीजिए। दोस्तों गुरु जो है वो धार्मिक कार्यों को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो आप अगर किसी भी धर्म के साथ जुड़े हैं, आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भगवान शंकर का पाठ करते हैं, माता रानी का पाठ करते हैं, आप किसी भी देवी देवता का पाठ करते हैं, या आप किसी भी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने अपने इष्ट के साथ, क्योंकि गुरु जो है वो कल्चर को भी, ट्रेडिशन और कल्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर आप लोगों के घर में जो पुराने समय से जो चलता आ रहा है उसी के अनुसार अगर आप पाठ पूजा अपने इष्टों की तरफ ध्यान देंगे, अपने ईश्वर की तरफ ध्यान देंगे, तो गुरु यहां पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ देंगे। सो धार्मिक कार्य करने की तरफ आपका मन करेगा, और ईश्वर की तरफ आस्था भी ये समय जो है वो आप लोगों की बढ़ाने वाला है। सो दोस्तों ये था धनु राशि वालों के लिए गुरु के बड़े गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं अपने आने वाले कल के बारे में जानना, तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, तो वह आप अपना विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।